नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 2014 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आशुलिपिक और कनिष्ठ सहायकों की भर्ती आई हुई थी। तो उसमें कहानी यही हुई थी कि 4 दिन पहले आपके मोबाइल में मैसेज आया कि आपकी जो टंकल परीक्षा होगी वो मंगल फॉन्ट पे होगी। अच्छा, तब वो नया नया फॉन्ट था, किसी को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं, क्योंकि पहले वही टंकल मशीन चलती थी और फिर जब कंप्यूटर आया तो लोग वही कृतिदेव फॉन्ट पे टाइप करने लगे। मंगल के लिए उतना लोग सक्रिय नहीं थे। फिर यही हुआ कि कुछ लोगों ने याचिका दायर कर दी कि साहब ये गलत हो रहा है, हमको समय चाहिए, फिर विज्ञापन में ही लिख देना चाहिए। अच्छा, समझ में नहीं आता जब आप 20 25 50 पन्ने का विज्ञापन जारी करते हैं, साला एक लाइन लिखने में क्या चला जाता है कि आपकी टंकण परीक्षा होगी इस फॉन्ट पे होगी। यही समझ नहीं आता है कि मतलब इतने बड़े विज्ञापन में ठेठ अंग्रेजी में लिख के लिखते हैं फलाना फलाना फलाना। एक लाइन अगर ये लिख दें मतलब बाकायदा कि इसी फॉन्ट में टाइपिंग लेंगे तो बेवजह इतना कुछ तामझाम ही ना हो। लेकिन नहीं। तो वही फिर 6 साल बाद फैसला आया। मतलब कि यही पिछले 17 मार्च को कि एकल न्यायाधीश की पीठ ने फैसला सुनाया कि हाँ, इन लोगों के साथ गलत हुआ है। फॉन्ट मतलब कि उचित पर्याप्त समय नहीं मिला था, इनको पहले बताना चाहिए था। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी, और जिनके साथ गलत हुआ ये भी, इन लोगों की फिर से आशुलिपि और टंकण परीक्षा होगी। ठीक है। तो इसको 5 महीने पूरा करना था इनको। लेकिन अब क्या, अभी कल क्या कहानी हुई देखिए आपके स्क्रीन पर, एक नया फैसला आया। अब 2 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया है कि फॉर दीज रीजन्स, अंग्रेजी समझिएगा वरना इधर उधर छटक सकती है फिर, वी डू नॉट अप्रूव द डिसीजन टेकन बाई लर्नड सिंगल जज डायरेक्टिंग टू कंडक्ट स्टेज सेकेंड एंड थर्ड ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फ्रेश। समझ रहे ना? ट्रांसलेशन करिएगा, मेरी अंग्रेजी बहुत तेज है। कल ये फैसला आया है आपका, कल ये वायरल भी हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो एकल न्यायाधीश की पीठ ने फैसला सुनाया था उसे रद्द कर दिया गया है। अब आपकी कोई भी आशुलिपि या टंकण परीक्षा नहीं होगी। अगर आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एआरओ या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, फिर वो चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, क्लास 10th 11th 12th आईआईटी, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप अनअकैडमी से अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर आपको फ्री लाइव क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज, ये सारी सुविधाएं आपको वहाँ अनअकैडमी पर फ्री में मिलती हैं। इसके अलावा आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इंडिया 10 कोड का यूज करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और अनलॉक करने के लिए भी अगर कहीं पर भी आपको कोड मांगा जाए तो वहां पर भी आप इंडिया 10 कोड का यूज करके फ्री में क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। जो भी क्लासेस फ्री होंगी आप उन्हें फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। आईएएस वाईएएस बनिए और देश का नाम रोशन करिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। अभी तक ये था कि आपको फिर से मौका मिल सकता है, क्योंकि ये भी कहा गया था कि जो भाई आप नौकरी कर रहे हैं तो फिर से आके दीजिए। फिर से आपको शॉर्ट हैंड देने में क्या दिक्कत थी, फिर से टाइपिंग देने में क्या दिक्कत थी, क्योंकि उन लोग के साथ गलत हुआ है ना। अच्छा चलो ठीक है, मान लो कि ये लोग नौकरी कर रहे हैं, अब अपनी नौकरी बचाने के लिए आदमी कुछ भी करेगा। ये जो माइनस माइनस में लोग नंबर पाए थे, माइनस शॉर्ट हैंड में थे, माइनस टाइपिंग में, साला ऐसी कौन सी मतलब अब वो आफत आन पड़ी कि अब जो माइनस में वह को नौकरी देंगे। तो ये लोग भी दुहाई दिए होंगे, नहीं साहब ऐसा है, माइनस होने से मतलब नहीं ना। हम कट ऑफ में थे, भले माइनस में थे तो क्या हुआ, कट ऑफ में थे, परिणाम में हमारा नाम है तो हम नौकरी कर रहे हैं। इसी चीज़ों की इन लोगों ने दुहाई दी है। तो इसी को लेकर के आज विभिन्न समाचार पत्रों में भी खबर छपी है। तो ये देखिए, अधीनस्थ अदालत में 2015 के स्टेनोग्राफर भर्ती वैध करार। 2014 में भर्ती आई थी, 15 में नियुक्ति हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में लिपिक स्टेनोग्राफर भर्ती 2015 को वैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि भर्ती परीक्षा में अनियमितता की कोई शिकायत नहीं है और भर्ती नियमानुसार हुई है तो टाइप टेस्ट के फॉन्ट को लेकर की गई कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत पर नए सिरे से टेस्ट लेने का आदेश नहीं दिया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने निशांत यादव व 28 अन्य, रुपेश कुमार व 133 अन्य, शिव प्रताप सिंह व 12 अन्य व नीलम सेन व 162 अन्य। अच्छा, ये अन्य अन्य वही लोग हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं, ठीक है ना। अपीलों को स्वीकार करते हुए दिया है। अपीलों में नए सिरे से टाइप टेस्ट कराने के एकल पीठ के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसी के साथ 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने द्वितीय व तृतीय चरण की परीक्षा रद्द कर नए सिरे से कराने के एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही कहा है कि भर्ती प्रक्रिया नियमावली 2013 के अनुसार पूरी गई है, उसमें अनियमितता की कहीं भी कोई शिकायत नहीं है और पिछले 5 वर्ष से कार्यरत चयनितों के कार्य को लेकर किसी जिले से शिकायत भी नहीं है। अच्छा, शिकायत कहाँ से रहेगी?
नहीं, कहाँ से रहेगी शिकायत भैया? जब लड़का माइनस माइनस शॉर्ट हैंड में पाया है, माइनस टाइप में रहा है, और फिर आज 5-6 साल हो गया है यार, तो जाहिर सी बात है कोई भी सीख लेगा अच्छे से, तो शिकायत कहाँ से रहेगी? फिर अब आगे है कि विशेष अपीलों पर वरिष्ठ अधिवक्ता ये ने बहस की। हाई कोर्ट ने 2014 में ये बाकी वही कहानी लिखा है कि अचानक मंगल फॉन्ट में टाइप टेस्ट लेने से उन्हें तैयारी का पर्याप्त समय नहीं मिला। यही सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के यही नहीं समझ में आ रहा है कि माइनस में होने के बावजूद भी सिलेक्शन हो सकता है शॉर्ट हैंड टाइप दोनों में। तो अब कोई मतलब नहीं, गई भैंस पानी में। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो इससे पहले न्यायाधीश साहब ने फैसला सुनाया, या तो वो मूर्ख थे। अब जो 2 न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया है, इसके हिसाब से यही ना, उन्होंने भैया कुछ खा के पता नहीं भांगों खा के फैसला सुना दिया, नहीं भैया जाओ। अब इन्होंने सुनाया, अब ये इसलिए सुनाए हैं क्योंकि भाई जो नौकरी पेशा वाले लोग, जाहिर सी बात है पैसा है, दबाव है, हर चीज़ से रोका जाएगा उन्हें कि नहीं ठीक है। जब उन्होंने पहला फैसला सुनाया था कि आप फिर से आश्वलिपि परीक्षा, फिर से टंकण परीक्षा दीजिए, तो इन्हें दिक्कत क्या थी? अरे आप नौकरी कर रहे थे, आपको पास तनख्वाह अच्छी खासी मिल रही थी, सेंटर जाता आप पहुंच जाते आराम से किराया भाड़ा लगा के। दिक्कत तो उन्हें थी ना जो बेरोजगार हैं, कि ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, किससे जाएं, लेकिन फिर भी जाते हैं वो। आप लोग तो बाकायदा सुविधा मिलती तब आराम से आते हैं, लेकिन नहीं। तो हो गया। अब आप लोग इसके लिए ज़्यादा परेशान मत हो। जब कुछ लोग कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, वहाँ भी तो देखिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब देखिए पैसा है तो ही हर चीज़ है, बस ये चीज़ है। आप इतना मान चलिए, अब हर जगह से इन लोगों का दबाव बने, क्योंकि अब 5-6 साल से कोई कहीं पर 2800 ग्रेड पे नियुक्ति हुई थी, आज 4200 पहुँच गए। ना जाने कितने न्यायाधीशों के करीब रह चुके होंगे, कितने अधिकारियों के करीब रह चुके होंगे। तो भाई ये प्रभावशाली तो हो ही गए हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं। अब पैसा सबसे बड़ी चीज़ है भैया। तो इसीलिए अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट वगैरह मत जाइए, मैं तो यही कहूँगा। पैसा फंसाने कोई मतलब नहीं है। नई भर्तियाँ आएंगी, अभी न्यायालय से ही आपकी ये समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती आएगी, आशुलिपिक कनिष्ठ सहायकों किसकी भी आएगी, लोक सेवा आयोग से अपर नई सचिव की आने वाली। बस यही कोरोना का तामझाम थोड़ा चल रहा है, इसी की वजह से, वरना नई भर्तियाँ आएंगी। क्योंकि चुनाव भी तो है अगले साल, किस मुँह से वोट मांगेंगे ये, तो कई सारी चीज़ें हैं। अब या तो ऐसा भी हो सकता था कि ये पूरी मतलब सुनियोजित तरीके से सब कुछ रचा गया हो, कि नहीं पहले ठीक है एक न्यायाधीश साहब फैसला सुनाएंगे, फिर अगले पल 2 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी तो वो इसको तुरंत बदल देगी। तो या तो पहले सब कुछ सही था, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं भैया 6 साल से लोग दौड़ रहे हैं, केस कर रहे हैं, तारीख पे तारीख लग रही है, ऐसा करो, सांत्वना देने के लिए ऐसा कर दो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बाकी चीज़ें चलिए समझ में आती है कि जिनकी स्पीड रही होगी, जिनकी शॉर्ट हैंड आती थी, ऐसा नहीं कि सबको नहीं आती होगी, आती थी। लेकिन जो माइनस में चयनित हुए हैं वो किस हिसाब से, कौन मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, डकवर्थ लुईस नियम लग गया है, या ऐसा कौन से नियम लगा दिए कि साला समझ ही नहीं आ रहा। नॉर्मलाइजेशन भी ऐसा नहीं होता जैसा माइनस में लगाए हैं ये लोग। और ये सबसे गंदा काम है कि पूरा विज्ञापन जारी करेंगे, 20 पन्ना का एक लाइन इनसे नहीं लिखी जाती है कि हाँ इसमें टाइपिंग यही आपका टाइप फॉन्ट लिया जाएगा। पता नहीं क्यों, या तो यही सब करने के लिए आगे चल के धांधलेबाजी करेंगे, घपलेबाजी होगी, जो भी होगा यही सब करने के लिए। लेकिन इतना तो है कि न्यायाधीशों साहब को भी, मतलब ये न्यायाधीश साहब लोग को भी दिमाग उतना काम नहीं करता है कि जब विज्ञापन बन के बनाया जाता है भर्ती के लिए, जब इनके पास भेजा जाता है, इनको भी समझना सोचना चाहिए कि यार एक आध लाइन लिख दो टाइप वाइप के लिए। 2014 के बाद से देखिए कितनी भर्तियाँ आई। अच्छा अब ये बता रहे हैं कि अब 2014 के बाद से मतलब जब भी भर्ती आई है तो ये बता देते हैं कि अभी इस चीज़ में टाइप लेंगे। अब तो ये हो गया कि इन स्क्रिप्ट आपको दे देते हैं, रेमिंगटन गेल भी दे रहे हैं, कई सारी चीज़ें तो अब तो कर दिए हैं कुछ, वरना अभी भी कहीं कहीं जगह से जब भर्ती आती तो बताते नहीं हैं। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो पूरी वीडियो देख